डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर भारत के उन महान नेताओं में से एक थे जिन्होंने दो स्वतंत्रता संग्राम एक साथ लड़े। एक अंग्रेजों से भारत की राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए और दूसरा अछूतों को जातिवादियों की गुलामी से मुक्त कराने के लिए। यह संघर्ष उन्होंने अकेले लड़ा और उनके प्रयासों का ही फल है कि आज दलित समाज के लोग अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ पाने में सक्षम हैं। बाबा साहेब ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक शूद्र कौन थे को महात्मा ज्योतिबा फूले को समर्पित करते हुए उन्हें भारत का सबसे महान शूद्र बताया था। आजादी को लेकर भी डॉक्टर अंबेडकर की राय औरों से अलग थी। उनका मानना था कि केवल राजनीतिक रूप से स्वतंत्र होना पर्याप्त नहीं है, बल्कि हर नागरिक के पास धार्मिक और राजनीतिक अधिकार सुनिश्चित हो, यह आवश्यक है। गणतंत्र दिवस को बीते करीब 1 महीने हो गए हैं। चलिए आज हम आपको यह बताते हैं कि गणतंत्र दिवस को लेकर बाबा साहेब अंबेडकर की क्या सोच थी। दरअसल बाबा साहेब अंबेडकर का मानना था कि स्वतंत्रता केवल एक खुशी की बात नहीं है, बल्कि यह जिम्मेदारियां भी लेकर आती हैं। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता मिलने के बाद हम अपनी असफलताओं के लिए अंग्रेजों को दोष नहीं दे सकते। भारत की स्वतंत्रता के बाद अब यह जिम्मेदारी हर भारतीय की है कि वे सामाजिक समानता और लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखें। डॉक्टर अंबेडकर का विचार था कि समय तेजी से बदल रहा है, लेकिन दुनिया के वास्तविक अर्थों में भारतीयों का कोई एक राष्ट्र नहीं है। उन्होंने कहा, हजारों जातियों में विभाजित लोग एक राष्ट्र कैसे हो सकते हैं। जितनी जल्दी हम महसूस करेंगे कि अभी तक हम एक सशक्त राष्ट्र नहीं बने हैं, यह हमारे लिए उतना ही बेहतर होगा। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार दिमाग की स्वतंत्रता ही वास्तविक स्वतंत्रता है। वे मानते थे कि एक व्यक्ति जिसका दिमाग स्वतंत्र नहीं है, भले ही वह जंजीरों में न बंधा हो, वह एक गुलाम ही है। वह मानते थे कि एक व्यक्ति जिसका दिमाग आजाद नहीं है, भले ही वह जेल में न हो, वह एक कैदी है। वह मानते थे कि एक व्यक्ति जिसका दिमाग मुक्त नहीं है, भले ही वह जीवित हो, लेकिन उसकी स्थिति मृत्यु से बेहतर नहीं। भारत का संविधान 1949 में ही बनकर तैयार हो गया था। इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। बाबा साहेब ने भारतीय संविधान को पूर्ण करने के बाद अपने अंतिम उद्बोधन में कहा था, भारत में सरकार लोगों के द्वारा, लोगों के लिए और लोगों की होगी। लेकिन उन्हें इस बात की चिंता भी थी कि क्या भारत इस लोकतांत्रिक संविधान को बनाए रख पाएगा या नहीं। हजारों जातियों में विभाजित भारतीय समाज को देखते हुए उन्हें यह डर था कि भारत में लोकतंत्र नष्ट हो जाएगा। वो अक्सर कहते थे कि मेरे दिमाग में हमेशा यह विचार आता है कि क्या हम अपने संविधान को बनाए रख पाएंगे या फिर इसे नष्ट कर देंगे। यह चिंता मुझे हमेशा सताती है। आपको बता दें कि डॉक्टर अंबेडकर के लिए सामाजिक लोकतंत्र किसी भी चीज से अधिक महत्वपूर्ण था। वे मानते थे कि राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ सामाजिक समानता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। वो मानते थे कि जातिवाद और सामाजिक भेदभाव समाप्त किए बिना भारत एक सच्चा लोकतंत्र नहीं बन सकता। वो मानते थे कि हर नागरिक को विकास के समान अवसर मिलने चाहिए ताकि लोकतंत्र का सही मायने में विस्तार हो सके। उनका मानना था कि राजनीतिक स्वतंत्रता तब तक अधूरी रहेगी जब तक समाज में समानता और बंधुत्व नहीं आएगा। बाबा साहेब के इन विचारों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।